नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ क्यूज इंडिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन सम्मेलन को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी के लिए $1.5 करोड़ देने की प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कोविड-19 महामारी ने वैश्विक सहयोग की सीमाओं को उजागर कर दिया है और विश्व के हाल के इतिहास में पहली बार विश्व समुदाय को साझा दुश्मन का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि भारत इस चुनौती भरे समय में विश्व समुदाय के साथ है। श्री मोदी ने यह बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा आयोजित वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया और इसमें दुनिया के 50 देशों के व्यावसायिक नेता, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधि, मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष और अन्य नेताओं ने भाग लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने सहयोग का स्तर समग्र नीतिगत साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों का समग्र रूप से तत्काल विस्तार करने को वचनबद्ध है। भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन में अपने प्रारंभिक भाषण में श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि दोनों देशों के आपसी संबंधों का दर्जा बढ़कर समग्र सामरिक साझेदारी के स्तर का हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंध न सिर्फ दोनों देशों के लिए अहमियत रखते हैं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र और समूचे विश्व के लिए उनका बड़ा महत्व है। सरकार ने 960 विदेशी नागरिकों के भारत यात्रा करने पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया। सरकार ने आज 960 विदेशी नागरिकों के भारत यात्रा करने पर 10 साल के लिए प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें काली सूची में डाल दिया है। काली सूची में डाले गए ये विदेशी नागरिक तब्दीली जमात की गतिविधियों में शामिल थे। विभिन्न राज्य सरकारों से देश में कई मस्जिदों और धार्मिक संस्थाओं में अवैध रूप से ठहरे विदेशी नागरिकों के बारे में ब्यौरा मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने की घटना पर माफी। भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर ने वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने की घटना पर माफी मांगी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह एक शर्मनाक घटना है। उन्होंने आगे कहा कि जॉर्ज फ्लॉयड के दुखद निधन से उन्हें धक्का लगा है। जस्टर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह और भेदभाव के खिलाफ है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आरपीएफ के कांस्टेबल इंदर सिंह यादव की प्रशंसा की। रेल मंत्री ने आरपीएफ के कांस्टेबल इंदर सिंह यादव की प्रशंसा की है, जिन्होंने 4 महीने के एक बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था कर कर्तव्य भावना और इंसानियत का उदाहरण पेश किया है। शरीफ हाशमी अपने पति और 4 महीने के बच्चे के साथ श्रमिक विशेष रेलगाड़ी में बेलगाम से गोरखपुर जा रही थी। बच्चा भूख से बिलख रहा था। उसने भोपाल स्टेशन पर इंदर सिंह यादव से मदद मांगी। यादव स्टेशन की एक दुकान से दूध लेने गए तो रेलगाड़ी चल पड़ी। वे दूध लेकर रेलगाड़ी के पीछे भागे और दूध का पैकेट उस महिला को दिया। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात के बारे में एक समान नीति अपनाए। न्यायालय इस क्षेत्र में लोगों को आवाजाही में आ रही समस्याओं के बारे में एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। शीर्ष न्यायालय ने 3 राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे 1 सप्ताह के भीतर एक समान नीति तैयार करके उसे एक वेब पोर्टल पर डालें ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों को आवागमन को सुगम बनाया जा सके। शहरों में वन क्षेत्र के महत्व पर जोर देते हुए वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस समारोह। कोविड-19 महामारी के मौजूदा हालात को देखते हुए मंत्रालय इस बार विश्व पर्यावरण दिवस समारोह वर्चुअल तरीके से आयोजित कर रहा है, जिसमें शहरों में वन क्षेत्र पर विशेष जोर देगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। समारोह का सीधा प्रसारण 5 जून को सुबह 9 बजे से उपलब्ध होगा। बहरीन एवं ओमान के 176 भारतीय नागरिकों ने कोची के नौसेना बेस पर क्वारंटाइन पूरा किया। पिछले 2 सप्ताहों के लिए दक्षिणी नौसेना कमान कोविड केयर सेंटर CCC के निवासी अब वापस देश के विभिन्न भागों की यात्रा करेंगे। सभी निवासियों को उनके ठहराव के दौरान RT-PCR परीक्षणों से गुजरना पड़ा था तथा डिस्चार्ज किए जाने के पूर्व वे नेगेटिव पाए गए थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली उपराज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री के साथ कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जैसे जैसे दिल्ली में मामलों और मौतों की संख्या बढ़ रही है, इस बीमारी की आक्रामक निगरानी, संपर्क का पता लगाने, कठोर नियंत्रण और परिधि नियंत्रण कार्यों के साथ साथ जांच बढ़ाने की आवश्यकता है। उनके साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन भी थे। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया के साथ।